Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. We have already finished first part of this chapter. 1.1 exercise हमारा already खत्म हो चुका है बच्चों. सारे sums NCERT के हमने solve कर लिए हैं. Going ahead, let's understand a new topic today. The second part of this chapter, उसका नाम है functions. अब फंक्शंस क्या है, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, ये समझते हैं बच्चों इन डिटेल इन दिस पार्ट. सबसे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स समझे थे बच्चों. कार्टेशियन प्रोडक्ट, इफ यू रिमेंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहते कि दो सेट रहेंगे मेरे पास में ए बी सी, और मान लो यहाँ पर 1 और 2 है. Every element of set A will be associated with every element of set B. तो इस तरीके से हमने कुछ किया था. यहाँ पे दो सेट्स थे तो सबके यानी A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सब एसोसिएशन हो गए, सारे एलिमेंट्स बनते, उसको बोला गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट. एंड देन इसके सबसेट were called as relations. इसके सबसेट्स were called as रिलेशंस. और रिलेशंस के अंदर हमने 3 टाइप के रिलेशंस पढ़ लिए अभी तक. दैट वाज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी पढ़ लिया, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन भी कर लिया था. अब रिलेशंस के सबसेट विल बी कॉल्ड एज फंक्शंस. रिलेशन के सबसेट्स विल बी कॉल्ड एज फंक्शंस. तो यहां पर हमारे पास रिलेशंस बनेगा, उसके सबसेट्स फंक्शंस बनते हैं बच्चों. कौन से वाले रिलेशंस फंक्शंस बनते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल. ओके, लेट्स फर्स्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, ताकि डायग्राम से हमको समझने में बड़ा आसान हो जाएगा. मान लो हमारे पास में एक सेट यहां पर है, सेट ए, जहां पर हम लोग यहां पर A1 में रख देता हूं, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक एलिमेंट रख देते हैं. ये एक एलिमेंट A2, यहाँ पर एक एलिमेंट रख देते हैं A3, एंड यहाँ पर भी एक एलिमेंट रखते हैं A4. एंड मान लो हमारे पास में एक और सेट है, सेट B. यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट रखते हैं विच इज़ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 रख देते हैं. एंड इफ नाउ आई एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A with some or the other element of set B, यानी मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एसोसिएशन रखने वाला हूं. यानी सेट A के सारे एलिमेंट्स कोई ना कोई एक एलिमेंट के साथ में यहां पर एसोसिएट होने वाले हैं. जैसे हमने A1 और 2 को एसोसिएट कर दिया, हो सकता है कि हमारे पास में यहां पर A3 और 2 भी एसोसिएट हो जाए. एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव A2 एंड 1, और यहां पर मेरे पास में A4 एंड 3 एसोसिएट हो जाए. तो ध्यान रहे बच्चों, व्हेन आई एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट विद द अदर, तो यहां पर ऐसे रिलेशंस फंक्शंस कहलाते हैं जब मैं हर एक एलिमेंट को दूसरे के सेट के साथ में एसोसिएट करूंगा. नाउ अब कुछ चीजें हम समझ जाते हैं बच्चों मोर टेक्निकली. यहां पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. मान लो अगर हम यहां पर ये एसोसिएशन नहीं होता, A4 वुड नॉट बी एसोसिएटेड विद 3, तब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा बच्चों. तो ये प्रोसेस को ना हम लोग मैपिंग भी बुलाते हैं. सो व्हेन आई एम गोइंग टू मैप एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट विद द अदर, तो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को, इस रिलेशन को या इस सबसेट को हम लोग बुलाते हैं एज फंक्शंस. ओके, नाउ थोड़ा सा इसको हम लोग लिख भी लेते हैं बच्चों. दोज रिलेशंस इन विच each and every element of set A has an image in set B.
इसका मतलब क्या, यहां पर A1 का इमेज 2 बना, A2 का इमेज 1 बना, A3 का भी इमेज 2 बना। ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स कैन हैव द सेम इमेज, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही एलिमेंट के दो इमेजेस बन रहे हैं, यानी A1 विल बी एसोसिएटेड विद 2, और ऐसा कभी नहीं होगा कि A1 विल ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद 3। ऐसा नहीं होता बच्चों, यहां पर हमारे पास में एक एलिमेंट का एक ही इमेज रहेगा। ओके, अब कुछ और टेक्निकल टर्म्स भी समझ जाते हैं बच्चों कि यहां पे जो फर्स्ट सेट होता है, इस फर्स्ट सेट का नाम मोर टेक्निकली इसको हम बुलाते हैं एज डोमेन। इसको डोमेन बुलाया जाता है, और इसको बुलाते हैं हम लोग एज कोडोमेन। इसको कोडोमेन बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं चेक करूं दिस वन, जैसे अगर ये वाला जो है 1 विल बी रिप्रेजेंटिंग द इमेज ऑफ A2, 1 will be representing the image of A2, and अगर मैं A2 कंसिडर कर रहा हूं, ये प्री इमेज कहलाएगा, प्री इमेज ऑफ 1। Now A2 will be considered as pre-image, 1 will be considered as image। ऐसा हो सकता है बच्चों कि हमारे पास में यहां पर कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए, कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए, यानी 1 2 3 4 के साथ में कोई किसी का भी एसोसिएशन नहीं हुआ हो। यहां पर हो सकता है, यहां पर नहीं। डोमेन के अंदर एवरी एलिमेंट शुड बी एसोसिएटेड विद सम और द अदर एलिमेंट, यानी यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग होना जरूरी है। ये छूट सकता है यहां पर, एंड ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ में मैपिंग हुआ है, इनको हम रेंज बुलाते हैं, इनको हम रेंज बुलाते हैं। ओके, तो फंक्शंस हमने क्या समझा बच्चों? फंक्शंस हमने समझ में आया कि भाई हमारे पास में एक भी एलिमेंट ऑफ डोमेन छूटता नहीं है टू हैव एन एसोसिएशन विथ कोडोमेन। ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन विल बी एसोसिएटेड विद सम और द अदर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला वाला हम लोग कंसिडर करेंगे वन फंक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विल बी वन फंक्शन। वन फंक्शन हम लोग इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बुलाते हैं। ओके, अब ये वन नाम से ही हमको समझ में आ रहा है वन का मतलब क्या रहेगा। हमारे पास में यहां पर मान लो वी गॉट वन सेट A, द अदर सेट एज B। हमारे पास में यहां पर क्या होने वाला, यहां पर हर एक एलिमेंट, अगर मैं यहां पर चेक कर रहा हूं A1, A2, A3, and I can have here 1, I can have here 2, I can have here 3, 4 भी आ सकता है। तो if I can associate every element of set A to only a unique element of set B, unique यानी क्या, यहां पर A1 और 1 का मैपिंग हुआ है, तो A2 और 1 का मैपिंग नहीं हो सकता है बच्चों। इट हैज टू बी 1 यानी यहां पर A1 1, A2 2, एंड यहां पर अगर मान लो हमारे पास में ऐसा कर लिया हमने, A3 विल गो टुवर्ड्स द एलिमेंट 3, यहां पर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। ओके, सो इसको भी लिख लेते हैं बच्चों, वेयर नो टू एलिमेंट्स, वेयर नो टू एलिमेंट्स in the domain can have the same image in the codomain। we already know ये डोमेन बन जाएगा,
ये कोडोमेन बन जाएगा। तो सिर्फ एक का एसोसिएशन होगा, दो एक के साथ में जुड़ नहीं सकते हैं बच्चों। दैट बिकम्स one function. Going ahead, second type is many one function. अब नाम में ही सब कुछ रखा गया है। देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास में many one function है। जो पहला वाला फंक्शन हमारे पास में था वो क्या था? one, एक के साथ में एक जुड़ा होगा। अब नेक्स्ट क्या है? many one, यानी क्या? हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन कैन बी एसोसिएटेड विथ वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये A है, मान लो A1, A2, A3, A4, एंड यहां पर मेरे पास में ये B बन जाएगा 1, 2, 3। आई कैन एसोसिएट यहां पर ये भी, यहां पर ये भी, यहां तक कि मैं तीनों एक के साथ में एसोसिएट कर सकता हूं। ऐसे हम लोग 2 के ऊपर आ सकते हैं। ये 2 को यहां रख लेते हैं बच्चों, 2 यहां हो जाएगा। ये 3 बनाते हैं, इसको 4 बना देते हैं। तो आई कैन हैव many elements of the domain being associated with one element of codomain. इसको लिख लेते बच्चों, where many elements of domain have the same image, in the codomain. थर्ड वाला फंक्शन चेक करते हैं बच्चों, which is onto functions. onto function, ये भी इंपॉर्टेंट है। onto functions and one function are the most important functions here. तो onto को हम लोग बुलाते हैं surjective functions also. इनको surjective भी बुलाते हैं। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पर अगर मैंने सेम तरीके से एक सेट बनाया, यहाँ पर भी एक सेट बना लिया, मान लो ये A1, A2, A3, यहाँ पर भी हमने बनाया 1, 2, 3। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई कैन हैव वन मैनी ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर हमको A4 भी रखना होगा, A4। अब ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दिस हैज टू बी fully occupied. The codomain has to be fully occupied. डोमेन में छूटना तो है ही नहीं, डोमेन में कुछ भी नहीं छूटता, यहां पर कोडोमेन में भी कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। This has to be fully occupied. ओके, इसको भी लिख लेते हैं, where every element in the codomain must have a pre-image in the domain. ये ध्यान रहे बच्चों, onto functions के अंदर कोडोमेन इज फुल्ली ऑक्यूपाइड, उसको हम लोग onto बुलाते हैं या फिर surjective भी बुलाते हैं। हमने अभी तक 3 टाइप के फंक्शंस कर लिए बच्चों। फर्स्ट वाज इंजेक्टिव, जो हम one भी बुलाते हैं, देन many one एंड देन onto फंक्शंस भी होते हैं। अब आते हैं फोर्थ फंक्शन की ओर। फोर्थ फंक्शन क्या है? into फंक्शन। जैसे onto फंक्शन था हमारे पास में, अब into फंक्शन भी आएगा।
ऑन टू फंक्शन में द कोडोमेन वॉज फुल्ली ऑक्यूपाइड, लेकिन यहां पर इट कैन बी पार्टली ऑक्यूपाइड ऑल्सो। जैसे अगर मैं ड्रॉ कर लूं फिर से कि मान लो ये ए है, यहां पर सेट बी बना लिया हमने, यहां पर एलिमेंट्स रखते हैं 1 2 3 4 एंड यहां पे रख देते हैं हम लोग मान लो A1 A2 A3, ऐसे हम लोग कुछ रख लेते हैं एंड देन वी कैन एसोसिएट विद देम। यहां पर एसोसिएशन कर लिया, यहां पर एसोसिएशन कर लिया एंड यहां पर एसोसिएशन कर लिया हमने, यहां पर एक एलिमेंट छूट गया। सो दिस यानी कोडोमेन कैन बी partly occupied. कोडोमेन कैन बी पार्टली ऑक्यूपाइड। एक एलिमेंट छूट गया, इसी को बोलते हैं हम लोग इनटू फंक्शंस। हम लोग इसको भी लिख लेते हैं वन या वेयर वन और मोर एलिमेंट इन द कोडोमेन, when one or more element in the codomain might not have a pre-image in the domain, यानी एक एलिमेंट का एसोसिएशन नहीं हुआ, ये पार्टली ऑक्यूपाइड होता है बच्चों। ओके, वन लास्ट, दैट इज 1 1 ऑन टू। अब ध्यान रहे बच्चों, 1 1 का मतलब कि हमारे पास में एक यूनिक इमेज होगा हर एक के लिए, और ऑन टू का मतलब क्या था, फुल्ली ऑक्यूपाइड होना चाहिए हमारे पास में द कोडोमेन। अब इसके एक एग्जाम्पल की तौर पे लिख भी लेते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास में एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा सेट, यहाँ पर भी एक सेट A एक सेट B, यहाँ पर हमेशा की तरह A1 A2 A3 एंड 1 2 3 सिंपल कर लेते, ये मैच हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास में 1 1 है। 1 1 का मतलब ही ये है कि हर एक के लिए एक ही मेरे पास इमेज रहेगा, कोई दो यहाँ पर नहीं आ सकता। एंड ऑन टू का मतलब क्या, ये फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गया। कोडोमेन वॉज फुल्ली ऑक्यूपाइड एंड डोमेन के अंदर हमारे पास में हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही इमेज मिला। ठीक है, इसको भी लिख लेते, वेयर every element of domain has a unique image in the codomain and all the elements of codomain has a pre-image in the domain। अब ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, यहां पर मेरे पास में क्या बन जाएगा, 1 1 भी और ऑन टू भी। Such a function is also called as बाइजेक्टिव फंक्शन। इनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बुलाते हैं बच्चों, जहां पर मेरे पास में 1 1 भी आएगा, मेरे पास में ऑन टू रिलेशंस भी आएंगे। ओके, तो हमने सारे के सारे फंक्शंस खत्म कर लिए। लेट्स क्विकली रिवाइज देम। 1 1 में हमने चेक किया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज गॉट अ यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन। देन केम many one, जहां पर एक से ज्यादा would be mapped, डोमेन के एलिमेंट्स would be mapped to कोडोमेन। ऑन टू के लिए क्या था कि हमारे पास में ये फुल्ली ऑक्यूपाइड रहेगा, कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। एंड लास्ट वाला हमने चेक किया था विच वॉज इनटू के अंदर ये पार्टली ऑक्यूपाइड होता है। एंड देन बाइजेक्टिव फंक्शंस भी था बच्चों, जहां पर हमारे पास में दोनों सेटिस्फाई होते हैं, 1 1 भी ऑन टू भी।
नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू चेक फंक्शंस कौन से होते हैं, ऑन टू, इन टू, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव्स, हम सारे टर्म्स चेक करेंगे. टिल देन, स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड. Thank you so much, students, for studying.